बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 145वें यौम पैदाइश के मौके पर जेम्स टीवी की जानिब से मुनक़िद किए गए इकबाल फ़हमी क्विज़ शो में मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा ज़ाहिद। नाज़रीन, इकबाल फ़हमी क्विज़ शो के ग्रैंड फ़िनाले में आज जो दो टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद है पहली टीम खुदी, और हमारे साथ जो दूसरी टीम मौजूद है उस टीम का नाम है टीम इश्क। टीम खुदी और टीम इश्क में हमारे साथ कौन मौजूद है, आइए जानते हैं। टीम खुदी। बिस्मा शेख फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स शालातिम गर्ल्स कॉलेज। महविश शेख फ्रॉम मदरसा तालीमुल कुरान। जी, तो अब बारी है टीम इश्क की। जी, टीम इश्क अपना तारुफ़ करवाइए। उर्दू लेक्चरर मोहम्मद बिलाल हयात गर्ल्स कॉलेज। शाकिर हुसैन सिराम सिंध यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको इस मुकाबले के कुछ क़वाइद व ज़वाबित बताना चाहूँगी। इस मुकाबले में कुल 3 मरहले होंगे। पहला मरहला इनफरादी राउंड है, जिसमें दोनों टीमों के शुरका अलग अलग सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद दूसरा मरहला इज्तिमाई राउंड होगा, जिसमें दोनों टीमों के शुरका को आपस में मशवरा करने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी मरहला जो कि बज़र राउंड है। इस मरहले में दोनों टीमों के शुरका को दिखाई जाएंगी कुछ तस्वीर और उनसे पूछे जाएंगे कुछ सवालात। अगर दोनों टीमों के शुरका में से किसी ने भी सवाल सुनने से पहले या सवाल के दौरान में बज़र दबा दिया तो उस टीम के 5-5 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। जी, तो अब मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले मरहले यानी इनफरादी राउंड की जानिब। सबसे पहले मैं टीम खुदी की शरीके मुकाबला महविश शेख से सवाल करूंगी। तो महविश, आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल ये है, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम बताइए। इमाम बीबी। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है महविश ने। अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम था इमाम बीबी। शाबाश महविश। अब आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, सवाल गौर से सुनिएगा। इकबाल के उस्ताद मीर हसन इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद को क्या कहा करते थे? अनपढ़ फ़लसफ़ी। जी नाज़रीन, इस सवाल का जवाब भी महविश ने बिल्कुल दुरुस्त दिया है और इसका जवाब है अनपढ़ फ़लसफ़ी। और अब महविश से मैं पूछने जा रही हूँ तीसरा सवाल। महविश, सवाल गौर से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल ने लंदन में जावेद के हाथ का लिखा हुआ पहला ख़त आने पर कौन सी नज़म लिखी थी? जावेद के नाम। जी, तो नाज़रीन, महविश ने इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही दिया है। जावेद के नाम ही वो नज़म है जो अल्लामा इकबाल ने लंदन में जावेद के हाथ का लिखा हुआ पहला ख़त आने पर लिखी थी। सवाल नंबर 4 महविश, इकबाल ने पीरे अजम किस शख्सियत को कहा है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है महविश ने, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को। महविश, आपसे 5वां और आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल किस शायर को मजज़ूब फ़रंगी कहते हैं? जर्मन शायर नीत्शे को। महविश, आपने इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही दिया है, जर्मन शायर नीत्शे को। नाज़रीन, टीम खुदी की पहली शरीके मुकाबला यानी महविश शेख ने बहुत बेहतरीन अंदाज में तमाम सवालों के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं। और अब बढ़ते हैं इसी टीम की दूसरी शरीके मुकाबला बिस्मा शेख की जानिब। तो जी बिस्मा, तैयार हैं आप? आपसे मेरा पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू कलाम पर मुश्तमिल किताब का नाम बताइए। बांगे दरा। जी, बिस्मा ने भी इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू कलाम पर मुश्तमिल किताब का नाम है। बिस्मा, आपसे दूसरा सवाल गौर से सुनिएगा। आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन वेमर में तेरा हम नवा ख्वाबीदा है। बताइए, इकबाल ने ये शेर किस शख्सियत के लिए कहा? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। जी हाँ बिस्मा, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा तीसरा सवाल है बिस्मा, इंग्लिस्तान रवानगी से कब्ल अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मज़ार पर हाज़री दी थी।
वहाँ आपने कौन सी नज़्म पढ़ी? मसनवी इल्तिजाए मुसाफिर। बहुत खूब बिस्मा, आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, मसनवी इल्तिजाए मुसाफिर। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर सी तफसील इस हवाले से बताना चाहूँगी। अल्लामा इकबाल जब 1905 में 1 सितंबर को आला तालीम के हुसूल के लिए लाहौर से यूरोप रवाना हुए तो 2 सितंबर को दिल्ली पहुँचे और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाज़री दी। यहाँ उन्होंने 36 अशआर पर मुश्तमिल अपनी नज़्म इल्तिजाए मुसाफिर सुनाई। बिस्मा, आपसे चौथा सवाल, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब का नाम बताइए। इल्मुल इक्तिसाद। शाबाश बिस्मा, आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है, इल्मुल इक्तिसाद। बिस्मा, आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, जब तक मुसलमानों की अलग मुमलिकत वजूद में ना आ जाए शरीयत इस्लाम का निफाज मुमकिन नहीं। बताइए ये बात अल्लामा इकबाल ने किसके नाम अपने ख़त में लिखी? कायदे आज़म के नाम। तो नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि टीम खुदी के दोनों शरीक मुकाबला की तैयारी बहुत अच्छी है और दोनों ने ही तमाम सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। और अब बारी है टीम इश्क की। तो टीम इश्क में सबसे पहले मैं सवाल करूंगी शाकिर हुसैन से। तो शाकिर, क्या आप तैयार हैं? जी शाकिर, आपसे मेरा पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद किस सन में दिया था? 1930 में। जी हाँ शाकिर, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 1930 में। शाकिर, आपसे दूसरा सवाल, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की पहली मुलाकात कहाँ हुई? 1931 सेकंड गोल कॉन्फ्रेंस में। जी शाकिर, आपका दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, लंदन में दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर। तो शाकिर, आपसे तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ मैं, सवाल को गौर से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदर कब मुंतखब हुए? 3 सितंबर 1934। नाजरीन, यहाँ पर शाकिर जवाब नहीं दे सके। शाकिर, आपने तारीख़ गलत बताई है, तारीख़ है 4 मार्च 1934। तो यहाँ पर हम शाकिर का ये जवाब दुरुस्त नहीं मानते। शाकिर, आपका ये जवाब गलत हो गया है। और अब आपसे मैं पूछने जा रही हूँ चौथा सवाल, मसनवी असरार खुदी के दूसरे हिस्से का नाम बताइए। रमूज़ बेखुदी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है शाकिर ने, रमूज़ बेखुदी। शाकिर, आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शायर से इस्लाह ली? दाग दहली। शाकिर ने इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही दिया है, दाग दहली से। और अब टीम इश्क के दूसरे शरीक मुकाबला बिलाल रऊफ़ से मैं सवाल करूंगी। बिलाल, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, शेख अब्दुल कादिर ने इकबाल को किस शायर का दूसरा जन्म करार दिया है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। बहुत खूब बिलाल, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बिलाल, आपसे मेरा दूसरा सवाल, इकबाल ने अपने किस शेरी मजमूए को दौरे हाजिर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कहा है? ज़रब कलीम को। शाबाश बिलाल, आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब है ज़रब कलीम। और इस हवाले से एक मुख्तसर सी तफसील मैं आपको बताना चाहूँगी। ज़रब कलीम की अशात 1936 में हुई। इस किताब के उन्वान से ही ज़ाहिर होता है कि जिस तरह हज़रत मूसा ने फ़िरौनी क़ुव्वतों पर कारी ज़रब लगाई थी, इस तरह अल्लामा इकबाल ने भी इस किताब के ज़रिए से फ़िरौनी क़ुव्वतों पर एक कारी ज़रब लगाई। यही वजह है कि वो इस किताब को ख़ुद ही दौरे हाजिर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कहते हैं। बिलाल, आपसे सवाल नंबर 3 पूछने जा रही हूँ मैं, अरमुगान हिजाज़ की आखिरी नज़्म का उन्वान बताइए। हज़रत इंसान। जी नाजरीन, बिलाल ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। इस सवाल का जवाब है हज़रत इंसान। बिलाल, आपसे अगला सवाल, गवर्नर पंजाब ने शम्सुल उलमा के खिताब के लिए अल्लामा इकबाल को पंजाब से कोई नाम तजवीज़ करने को कहा था। इकबाल ने किसका नाम तजवीज़ किया था? अपने उस्ताद मौलवी मीर हसन का। जी बिल्कुल सही जवाब है नाज़रीन, अपने उस्ताद मौलवी मीर हसन का। शाबाश बिलाल। जी तो बिलाल, अब इस राउंड का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। इकबाल की मशहूर नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा किस शेरी मजमूए में शामिल है?
अरमगान हिजाज। जी नाजरीन, इकबाल की मशहूर नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा अरमगान हिजाज शेरी मजमूए में शामिल है। जी तो नाजरीन, इसी के साथ यहाँ पर हमारे पहले मरहले यानी कि इनफरादी मरहले का इख्तिताम होता है और इस मरहले के इख्तिताम पर दोनों टीमों के कितने पॉइंट्स हैं ये हम जानेंगे। तो जी कंट्रोल रूम, ज़रा स्कोर बोर्ड हमें दिखाया जाए कि दोनों टीमों ने कितने पॉइंट्स लिए हैं। नाजरीन, टीम खुदी ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और टीम इश्क ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। जी तो नाजरीन, इस मरहले में टीम खुदी 10 पॉइंट से टीम इश्क से आगे है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले यानी इज्तिमाई राउंड की जानिब। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आप दोनों टीमों के शुरका को आपस में मशवरे की इजाज़त होगी, तो आप दोनों टीमें जो हैं आपस में मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शुरू करें, आप दोनों टीमें तैयार हैं। पहला सवाल मैं टीम खुदी से करूंगी। टीम खुदी, बताइए बांगे दरा पहली मर्तबा कब शाया हुई? 3 सितंबर 1924। बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम खुदी ने, 3 सितंबर 1924। टीम इश्क, अब आपसे मेरा पहला सवाल है। इकबाल ने अपनी नज़्म शिकवा पहली बार कहाँ पढ़ी? 11 अप्रैल अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के जलसे में। जी नाजरीन, टीम इश्क ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, 11 अप्रैल अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के इजलास में। जी तो टीम खुदी, आपसे दूसरा सवाल। इकबाल ने जंगे तराबलस पर लिखी गई अपनी नज़्म में किस खातून की शहादत का जिक्र किया था? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है टीम खुदी। टीम इश्क, आपसे मेरा अगला सवाल। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? 1 जनवरी 1923। जी टीम इश्क ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और नाजरीन, दोनों टीमें ही बहुत अच्छी तैयारी कर कर आई, क्योंकि दोनों टीमें ही बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, लेकिन यहाँ से जीत कर तो कोई एक टीम ही जाएगी। तो चले देखते हैं। जी टीम खुदी, आपसे मेरा अगला सवाल है। इकबाल ने अपना रूहानी उस्ताद किस बुज़ुर्ग को कहा है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब टीम खुदी। अल्लामा इकबाल ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को ही अपना रूहानी उस्ताद कहा है। अब टीम इश्क, आपसे मेरा सवाल है। अल्लामा इकबाल ने पहली दफ़ा फ़लसफ़ा खुदी अपने किस शेरी मजमूए में पेश किया? असरार खुदी। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है टीम इश्क ने, असरार खुदी। ये शेरी मजमुआ इकबाल का पहला फ़ारसी मजमुआ था। टीम खुदी, आपसे मेरा सवाल है। इकबाल ने तकमील खुदी के कौन से 3 मराहिल मुकर्रर किए हैं? इताअत, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम खुदी ने। टीम इश्क, आपसे मेरा अगला सवाल। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हिमाला किस रिसाले में शाया हुई थी? रिसाला मखज़न में। जी बिल्कुल सही जवाब है टीम इश्क, रिसाला मखज़न। टीम खुदी, आपकी बारी है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। इकबाल हमेशा देर से आता है, ये अल्फाज मदरसे में देर से आने पर इकबाल ने अपने किस उस्ताद से कहे थे? मौलवी मीर हसन। नाजरीन, टीम खुदी ने इस सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। और अब बारी है टीम इश्क की। टीम इश्क, आपसे मेरा अगला सवाल। इकबाल ने उर्दू के किस शायर को जर्मन शायर गोएटे से तशबीह दी है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब टीम इश्क। टीम खुदी, अगला सवाल सुनिए। अल्लामा इकबाल ने नज़्म नालाए फ़िराक किसकी याद में लिखी? सर थॉमस आर्नोल्ड। जी नाजरीन, सर थॉमस आर्नल्ड ही वो शख्स हैं, ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद भी थे। इनकी ही याद में अल्लामा इकबाल ने नालाए फ़िराक लिखी थी। टीम इश्क, आपकी बारी है। सवाल गौर से सुनिएगा।
जावेदनामा में इकबाल ने कितने अफलाक की सैर की? 7 अफलाक। बिल्कुल दुरुस्त, 7 अफलाक की। नाज़रीन, ये किताब दरअसल अल्लामा इकबाल का अफलाक का ख़याली सफ़रनामा है, जिसमें उनके रहबर मौलाना रूमी उन्हें 7 आसमानों की सैर करवाते हैं। इकबाल ने इस किताब में अपने आप को ज़िंदा रूद के नाम से मुतारिफ़ करवाया है। इस सफ़र में वो मुख्तलिफ़ मशाहिर और लोगों से मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके ख़यालात के बारे में जानते हैं। टीम खुदी, आपसे मेरा अगला सवाल है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्के इन्फ़ाल के, ये शेर सुनकर किस शख्सियत ने पेशन गोई की थी कि इकबाल मुस्तकबिल के अजीम शायर होंगे? मिर्ज़ा अरशद गोरगानी। जी नाजरीन, मिर्ज़ा अरशद गोरगानी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने ये पेशन गोई की थी कि इकबाल मुस्तकबिल के एक बेहतरीन और अजीम शायर होंगे। जी तो टीम इश्क, आपकी तरफ आते हैं हम और आपसे मेरा सवाल ये है, इकबाल की मशहूर व मारूफ मसनवी साकीनामा किस शेरी मजमूए में शामिल है? बाले जिब्रील। नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम इश्क ने। बाले जिब्रील जो है वो शेरी मजमूआ है जिसमें इकबाल की मशहूर व मारूफ मसनवी साकीनामा मौजूद है या शामिल है। टीम खुदी, प्रोफेसर निकलसन ने इकबाल की किस मशहूर फ़ारसी नज़्म का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया? इसरार खुदी। नाजरीन, टीम खुदी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, असरार खुदी इसका जवाब है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमें जो है बहुत अच्छे से सारे सवालों के सही जवाब दे रही हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि मैं पूछने जा रही हूँ टीम इश्क से। टीम इश्क, बताइए अल्लामा मीर आज़ाद बिलगिरामी ने अल्लामा इकबाल को कौन सा खिताब दिया था? हसानुल हिंद। बहुत खूब, हसानुल हिंद इस सवाल का जवाब है, जो कि टीम इश्क ने बिल्कुल सही दिया है। टीम खुदी, अगला सवाल आपसे। इकबाल शायरी छोड़ने का इरादा कर चुके थे, लेकिन किन शख्सियात के कहने पर उन्होंने इरादा तर्क कर दिया? सर शेख अब्दुल कादिर और थॉमस आर्नोल्ड। बहुत खूब टीम खुदी, बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। शेख अब्दुल कादिर और सर थॉमस आर्नल्ड, ये 2 शख्सियात हैं जिनके कहने पर उन्होंने शायरी छोड़ने का इरादा जो है वो तर्क कर दिया था। टीम इश्क, आपसे अगला सवाल। अल्लामा इकबाल ने जर्मन शायर गोएटे की किताब सलाम मगरिब के जवाब में कौन सी किताब लिखी? पयाम मशरिक। बहुत खूब टीम इश्क, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पयाम मशरिक ही वो किताब है जो अल्लामा इकबाल ने जर्मन शायर गोएटे की किताब के जवाब में लिखी थी। जी तो टीम खुदी, अगला सवाल आपसे। बताइए अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में गज़लों की तादाद ज़्यादा है? बाले जिब्रील। बिल्कुल सही जवाब नाजरीन, टीम खुदी ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसका जवाब है बाले जिब्रील। टीम इश्क, बताइए अल्लामा इकबाल ने जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? म्यूनिख यूनिवर्सिटी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और टीम इश्क ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर हमारे दूसरे मरहले यानी इज्तिमाई राउंड का भी इख्तिताम होता है और इस राउंड के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड की क्या सिचुएशन है, कंट्रोल रूम ज़रा स्कोर्स दिखाएं। जी तो इस मरहले में टीम खुदी ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, शाबाश टीम खुदी, और टीम इश्क ने भी हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। जी तो इसी ही एनर्जी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले मरहले यानी बज़र राउंड की जानिब। जी तो इस राउंड में आपको दिखाई जाएंगी कुछ तस्वीरें और कुछ अल्फाज। आपने उन तस्वीरों और अल्फाज को देखना है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी सवाल। अगर आप सवाल सुनने से पहले या सवाल के दौरान में ही बज़र दबा देते हैं तो आप दोनों टीमों के 5-5 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे, और अगर आप सवाल सुनने के बाद गलत जवाब देते हैं तब भी आपके 5 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये राउंड थोड़ा सा रिस्की राउंड है, ध्यान से खेलिएगा। और शुरू करते हैं अपना
पहला सवाल, पहली तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। जी कंट्रोल रूम, पहली तस्वीर दिखाएं। और ये लफ्ज़ है कुदरत। सवाल गौर से सुनिएगा। इस लफ्ज़ से कोई शेर सुनाए। जी टीम खुदी ने पहले बज़र दबाया है, तो टीम खुदी सुनाइए। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जी टीम खुदी, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम खुदी ने। नाज़रीन, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी तस्वीर की जानिब। जी कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाई जाए। जी तो आप दोनों ने ये तस्वीर देखी। ये तस्वीर है शमशीर की। अब आपने मुझे इकबाल का कोई ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ शमशीर आता हो। जी टीम इश्क ने बज़र दबाया है। नाजरीन, टीम इश्क सुनाइए। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। बिल्कुल दुरुस्त है टीम इश्क। जी तो नाजरीन, अब बारी है सवाल नंबर 3 की। और अब कौन सी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, आइए देखते हैं। जी कंट्रोल रूम। जी ये तो इकबाल का शेर है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आप दोनों टीमों से मेरा सवाल ये है, बताइए ये शेर इकबाल की किस नज़्म से लिया गया है। टीम खुदी ने बज़र दबाया है नाजरीन, और जानते हैं टीम खुदी को इसका जवाब आता है या नहीं। जी टीम खुदी। बुढ़े बलोच की नसीहत अपने बेटे को। बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम खुदी ने। नज़्म है बुढ़े बलोच की नसीहत बेटे को। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब, और अब आपके सामने कौन सी तस्वीर आने वाली है, देखते हैं। जी कंट्रोल रूम। जी तो नाजरीन, स्क्रीन पर लफ्ज़ है मुस्लिम। टीम खुदी, आपने मेरा सवाल सुनने से पहले ही बज़र दबा दिया था, तो यहाँ आपके हो जाते हैं 5 पॉइंट माइनस। अब मेरा सवाल सुनिएगा और उसके बाद फिर बज़र दबाइएगा आप दोनों टीमें। मेरा सवाल ये है कि इस लफ्ज़ यानी मुस्लिम से इकबाल का कोई शेर सुनाएं। जी टीम इश्क ने इस बार बज़र दबाया है। टीम इश्क। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। और अब इस राउंड का 5वां सवाल। जी कंट्रोल रूम, इनको तस्वीर दिखाई जाए। आपने इकबाल का वो शेर सुनाना है जिसमें ये लफ्ज़ सजदे आता हो। जी टीम इश्क ने बज़र दबाया है, और जानते हैं कि टीम इश्क को इस लफ्ज़ से कोई शेर आता है या नहीं। जी टीम इश्क। कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। बिल्कुल सही जवाब टीम इश्क, लेकिन यहाँ पर छोटी सी गलती है जिसकी मैं इस्लाह करना चाहूँगी। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। बिल्कुल सही जवाब है टीम इश्क। जी तो नाजरीन, इस राउंड का अगला सवाल, और जानते हैं कि वो सवाल है क्या। कंट्रोल रूम स्क्रीन पर दिखाइए। ये एक मिसरा है, आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले। अब इसके आगे जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ वो ये है कि इस शेर को आपने मुकम्मल करना है। टीम खुदी ने बज़र दबाया है नाजरीन। जी टीम खुदी, इस मिसरे को मुकम्मल कीजिए। मैं बेज़ुबां हूँ कैदी, छोड़कर दुआ ले। आपका जवाब सही मान लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी गलती है, वो मैं सही कर देती हूँ। मैं बेज़ुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। ये मिसरा है, आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले,
मैं बेजुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। जी, तो इस राउंड का 7वां सवाल क्या है जानते हैं जी कंट्रोल रूम। स्क्रीन पर लफ्ज़ आपको दिखाई दे रहा है बहर। आपने इस लफ्ज़ से इकबाल का कोई शेर सुनाना है। जी टीम खुदी, आपने बज़र दबाया है, बताइए। खुदा तुझे किसी तोहफ़ा से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तोहफ़ा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। जी नाजरीन, बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम खुदी ने। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। बिल्कुल सही जवाब है टीम खुदी, बहुत खूब। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो कि है तस्वीर। जी, ये तस्वीर है शाहीन की। अब आप जी टीम इश्क, आपने सवाल सुनने से पहले ही बज़र दबा दिया है और इस तरह आपके 5 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। अब मेरा सवाल सुनिएगा, उसके बाद बज़र दबाइएगा आप लोग। मेरा सवाल ये है कि इस लफ्ज़ से इकबाल का कोई शेर आपने सुनाना है। जी टीम खुदी। नहीं तेरा नशेमन करसे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिल्कुल सही जवाब है टीम खुदी आपका, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी इस्लाह कर दूँ, ये शाहीन नहीं शाहीन है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाही है, ये शाहीन नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अब इस राउंड का अगला सवाल, जी कंट्रोल रूम इन्हें दिखाएं कि अगला सवाल हमारे पास क्या है। लफ्ज़ है वस्ल, और मेरा सवाल इससे मुताल्लिक ये है कि आपने इकबाल का कोई ऐसा शेर सुनाना है आप दोनों ने जिसमें ये लफ्ज़ आता हो। तो जी टीम इश्क, आपने ये बज़र दबाया है, सुनाइए शेर। वसल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। बहुत खूब नाजरीन, टीम इश्क ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वसल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। नाजरीन, और अब इस राउंड का आखिरी सवाल, जी कंट्रोल रूम दिखाया जाए। स्क्रीन पर आपके आ रहा है एक शेर, और ये शेर है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सवाल मेरा ये है कि बताइए ये शेर इकबाल के किस शेरी मजमूए से लिया गया है। टीम खुदी ने नाजरीन यहाँ बज़र दबाया है, और देखते हैं कि टीम खुदी को इसका जवाब आता है कि नहीं। जी टीम खुदी। बाले जिब्रील। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है टीम खुदी ने, और जवाब है बाले जिब्रील। टीम खुदी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश। नाजरीन, यहाँ पर हमारा आखिरी राउंड यानी बज़र राउंड भी इख्तिताम को पहुँचता है, और इस राउंड के बाद स्कोर बोर्ड की क्या सिचुएशन है वो हम जानते हैं। जी कंट्रोल रूम, हमें दोनों टीमों के स्कोर्स बताए जाएं। नाजरीन, बज़र राउंड के इख्तिताम पर दोनों टीमों ने जितने नंबर्स जितने पॉइंट्स हासिल किए हैं वो मैं आपको बता दूं। टीम खुदी ने हासिल किए हैं 55 पॉइंट्स, क्योंकि एक सवाल में इन्होंने बज़र पहले दबा दिया था जिस पर उनके 5 नंबर माइनस हो गए थे। उन नेगेटिव मार्किंग के बाद टीम खुदी के पॉइंट्स हैं 55 और टीम इश्क के हैं 35, क्योंकि उन्होंने भी एक सवाल से पहले बज़र दबा दिया था तो उनके भी 5 पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ माइनस हो गए थे। उसके बाद उनका जो टोटल हमारे पास स्कोर आया है वो है 35। तो टीम खुदी 55 और टीम इश्क 35। जी तो नाज़रीन, अब वक्त है उस लम्हे का, उस घड़ी का जिसका आपको और ख़ास तौर पे हमारी इन दोनों टीमों को बेसब्री से इंतज़ार था। और वो लम्हा, वो घड़ी है जिसमें मैं बताना चाहूँगी या मैं ऐलान करना चाहूँगी हमारे इकबाल फहमी क्विज़ शो 2022 के फ़ातेह टीम का। टीम इश्क, आपने हासिल किए हैं 225 पॉइंट। बहुत अच्छा खेले आप, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
और टीम खुदी आपने हासिल किए हैं 255 पॉइंट्स। और इस तरह नाजरीन, इस मुकाबले यानी इकबाल फहमी क्विज शो 2022 की जो फातेह टीम करार पाई है वो है टीम खुदी। बहुत बहुत मुबारक हो टीम खुदी आपको। आप दोनों के दरमियान मुकाबला बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा खेले आप दोनों। जी तो नाजरीन, इकबाल फहमी क्विज शो 2022 का इख्तिताम होता है और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस मुकाबले से इकबाल शनासी में इजाफ़ा हुआ होगा। अपनी मेज़बान आयशा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।